इजाजत दीजिए। नमस्ते। चलो आदित्य। चलो बेटा। नहीं माँ, हम लोग शादी की बात करने आए थे और बात पूरी करके ही जाएंगे। बेटा, इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी? बेटा, ये कमी नंदिनी की बहुत बड़ी कमी है। डैड, कमी किसमें नहीं होती डैड। आपने नंदिनी की कमियां तो सुन ली, लेकिन क्या आपने मिस्टर बलराज को मेरी कमियों के बारे में बताया? नहीं। चलिए मैं ही बता देता हूं। आपने नंदिनी की कमी तो बता दी, अब मेरी कमी अभी सुन लीजिए। भले ही मैं न्यूयॉर्क में पला बड़ा हूं, करोड़ों का बिजनेस भी संभाल रहा हूं, लेकिन पढ़ाई नहीं के बराबर की है। थोड़ा सा स्कूल गया हूं और कॉलेज तो बिल्कुल नहीं। बेशक समाज ने लड़की के मां बनने की बात को उसके शादी का सर्टिफिकेट बना दिया है, लेकिन मैं इस सर्टिफिकेट को नहीं मानता। नहीं मानता मैं दुनिया वालों की बातों को। अगर कोई लड़की मां नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी नहीं कर सकती। बेटा, हम तेरी बात समझते हैं, लेकिन तू ये भी तो सोच कि तुम्हारा इकलौता बेटा है। हमारा वंश भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। सही कह रहे हैं डैड आप। मैं आपका इकलौता बेटा हूं और वंश भी आगे बढ़ाना है। एक बार ये सोचिए, अगर यही कमी मुझ में होती, अगर आपके इस इकलौते बेटे की शादी की बात होती तो तब भी आप मेरी शादी के खिलाफ होते। मुझे नंदिनी पसंद है और मैं उसे हर कमी के साथ अपनाना चाहता हूं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा अगर नंदिनी मेरी धर्मपत्नी बनेगी तो। लेकिन मेरे अकेले के पसंद करने से कुछ नहीं होता, और रिश्ते के लिए जरूरी है कि मैं भी आप लोगों को पसंद आऊं। आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। मुझे पहली नजर में ही आदित्य बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल कहता है कि आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। उसका सच्चा मन उसकी बातों से ही पता चल रहा था। मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं निरुमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आदित्य की सच्चाई हमें भी भा गई। बहुत अच्छा लगा मैं आदित्य, लेकिन जाने का है, नंदिनी के लिए कोई भी फैसला लेते हुए हमारा मन घबरा रहा है। काहे कि जब भी नंदिनी की खुशी के लिए हमने कोई भी फैसला लिया है तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय आंसू देखे हम। अब ये तो जरूरी नहीं है ना
कि जो हर बार हुआ वो इस बार भी होगा। मुझे तो लगता है कि हमें नंदिनी से बात करनी चाहिए। अगर नंदिनी का दिल भी वही महसूस कर रहा है जो हमारा दिल कर रहा है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। और बात आगे बढ़ाने से पहले आप अपने दिल की तसल्ली के लिए आदित्य के परिवार के बारे में सारी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। मुझे तो लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। तो ठीक है, सबसे पहले नंदिनी से बात करनी होगी। नंदिनी, आदित्य तुझे कैसे लगा? अगर आदित्य तुझे पसंद है तो ही हम जाके आगे बात बढ़ाएंगे। नंदिनी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जिंदगी का फैसला हम तुम्हारी राय के बिना कभी नहीं लेंगे। नंदिनी, तुम्हें आदित्य पसंद है या नहीं? राजा भैया, हमारा अपनी पसंद पे से भरोसा उठ चुका है। हमारे जीवन का फैसला अब आप दोनों को ही लेना होगा। आप लोग जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। नंदिनी, दुख इंसान को कितना झंझोड़ के रख देता है। इंसान इतना हिल जाता है कि उसे अपने ही फैसले पर भरोसा नहीं। हाँ सुजीत, हमने आदित्य और उसकी कंपनी से सारे जुड़ी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। कुछ पता चला? जी महाराजन। प्रिंस दिखा। जी भाई राजा, इसमें बजाज एंड कंपनी की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है और ये के सारे फैक्स नंबर्स और फोन नंबर्स। ठीक है, इन फोन और फैक्स से सब कुछ पता लगा। हम ठोक बजा कर देखना चाहते हैं। किसी चीज को छोड़ना मत, सब कुछ जानो और फिर हमें बताओ, ठीक है? जी। दुल्हन, मुझे पूरा यकीन है बेटा कि सब कुछ अच्छा ही होगा। देख लेना, राजा की जांच पड़ताल के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान करे ऐसा ही हो फातिमा भी। ऐसा ही है फातिमा भी। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? आदित्य के बारे में सब कुछ, उसकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में पता चल गया है। वो क्या करता था, कहाँ रहता था, उसके दोस्त परिवार सब पता चल गया है। ऐसा कुछ नहीं निकला जिसकी वजह से मन में शंका हो। तो फिर देर किस बात की है? आप जल्दी से शादी की बात आगे बढ़ाइए। जितनी जल्दी हो सके नंदिनी की शादी तय कर दीजिए। हाँ राजा, सारी जांच पड़ताल ठीक निकली है ना? अब जल्दी से एक पंडित से मुलाकात कर और अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकाल दे। अब मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। अरे हम भी इंतजार नहीं कर सकते फातिमा भी। बस बात पक्की करने से पहले एक बार हम उसका घर द्वार देखना चाहते हैं। कहते हैं घर इंसान का आईना होता है। घर देखकर ही पता चल जाता है कि वास्तव में भीतर से इंसान कैसा है। अगर उसका घर द्वार बिल्कुल ठीक होगा तो हम बात पक्की करके ही वापस आएंगे। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा ही हो। हाँ फातिमा भी, हमारा दिल भी यही कह रहा है। सब फल, कपड़े, सब कुछ ठीक से देख लिया है ना? जी, फातिमा भी ने सब कुछ रखवाया है। ठीक है, तुम जाओ। अरे ये सब क्या है?
शगुन का सामान सब तैयार है। अरे लेकिन हम तो अभी सिर्फ बात पक्की करने जा रहे हैं। शगुन तो बाद में करेंगे, तो ये सब काहे है? आप जिनके यहाँ जा रहे हैं वहाँ अपनी बहन के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो वहाँ पहली बार खाली हाथ कैसे जाएंगे? रहने दीजिए, सब कुछ है, मैं हूं ना। भाभी, सामान गाड़ी में रख दूं? नहीं, अभी एक काम और बाकी है। एक काम और बाकी? अभी बताती हूँ कि क्या बाकी है। नंदिनी, नंदिनी। जी भाभी। इधर आओ। जी भाभी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? इस घर में किसी भी काम की शुरुआत तुम्हारे शुभ हाथ की छाप से शुरू की जाती है। तो फिर आज जब इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो तुम्हारे हाथ के छाप के बिना कैसे जा सकते हैं? अंबर, अब ये सामान गाड़ी में रखवा सकते हो। जी भाभी, चलो सामान उठाकर गाड़ी में रख दो। नमस्ते भाई राजा। अरे प्रिंस, तो आज तो काम है नहीं, आने की कोई खास वजह? काम है, बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैंने बुलाया है। आपको याद है एक बार आपने कहा था कि इस घर में जब भी खुशियां आती हैं तो प्रिंस उसका पहला गवाह बनता है, और जब इस घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो प्रिंस कैसे नहीं होता। और आप वहां अकेले जा रहे थे तो प्रिंस भी साथ चला जाएगा। ठीक है। कंपनी के एक मामूली वर्कर को पता नहीं क्यों इतना सर पर चढ़ा रखा है सबने। बिल्कुल घर वालों की तरह घर में ही घुसा रहता है हर वक्त। शुभ काम के लिए जा रहे हैं फातिमा भी, आशीर्वाद दीजिए। अल्लाह नेक और सच्चे इंसानों के साथ होता है, सब कुछ ठीक होगा बेटा। चलो प्रिंस। आदित्य कितना अच्छा इंसान है ये तो तुम देख ही चुके हो प्रिंस। हमें लगता है आदित्य के साथ शायद हमारी तलाश खत्म हो जाएगी। भाई राजा आपसे बात पूछें? अगर आपको एक ऐसा लड़का मिले जिसमें वो सारे गुण हैं, हर खूबी है जो आप ढूंढ रहे हैं, वो आपके जितना अमीर ना हो, तो क्या आप तब भी उसकी शादी नंदिनी जी से करवाएंगे? नहीं प्रिंस, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों के बिना जीवन जीवन नहीं होता। पैसों के लिए हमने नंदिनी को काम करते हुए देखा है, अंबर और नंदिनी को भूखे पेट सोते हुए देखा है। नहीं प्रिंस नहीं, हम सपने में भी ऐसा नहीं देखना चाहते। हम नंदिनी की शादी ऐसी जगह कराएंगे जहां कम से कम इतना पैसा हो कि वो आराम से जी सके, उसे किसी चीज की कमी ना हो। आदित्य बेटा, जरा फोन करके तो पूछ लो कि वो लोग कब तक पहुंच रहे हैं। यस मॉम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी मैं आदित्य बजाज बोल रहा हूँ। वो मॉम पूछ रही थी आप कब तक पहुंच रहे हैं। बस हम पहुंच रहे हैं,
5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। मॉम, भाई राजा 5 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है बेटा। आदित्य का फोन था। हमें ये लड़का तो बहुत भी अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, दरवाजे पे कौन है? लगता है भाई राजा आ गए। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम आर्यन है। तो कहिए, किससे मिलना आपको? घर तो बहुत खूबसूरत है आपका। जी वो तो है, लेकिन आप बताइए किससे मिलने आए हैं इधर? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, मिस्टर आदित्य बजाज। जी कहिए। मैं आपकी भलाई के लिए आया हूँ। मेरी भलाई? मेरी भलाई कैसे कर सकते हैं आप? मैंने सुना है कि आपकी शादी तय होने जा रही है और लड़की का नाम है राजनंदिनी। मैं उसी के बारे में बात करने आया। क्या आप जानते हैं कि राजनंदिनी एक बांझ है? क्या आप जानते हैं कि नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती? जो लड़की आपके खानदान को वारिस नहीं दे सकती, आप लोग कैसे अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं? तो हुई नहीं आपके भलाई की बात। अभी भी आपके पास समय है मिस्टर बजाज। आप शादी के लिए मना कर दीजिए। नंदिनी की सच्चाई बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम नंदिनी की सच्चाई पहले से जानते हैं। क्योंकि जब हम नंदिनी के घर रिश्ता लेकर गए थे तो भाई राजा ने हमें उसकी सारी कमियों के बारे में बता दिया था कि नंदिनी मां नहीं बन सकती। और उसकी इस कमी से ना तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम है, ना ही मुझे। हमें घर के लिए अच्छी बहू चाहिए थी और वो सारी खूबियां नंदिनी में हैं। अच्छी बहू? नंदिनी अच्छी बहू तो क्या, इस घर की बहू बनने के लायक भी नहीं, क्योंकि आप लोग सिक्के का सिर्फ एक पहलू जानते हैं, दूसरा नहीं। एक और सच है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, और वो सच ये है कि नंदिनी मुझसे बचपन से प्यार करती है। और मैं भी उसे बचपन से प्यार करता हूं, और हम दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं।